हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं पूजा रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ CUET बाय अडा 24/7 में। 11th की क्लासेस फिनिश हो चुकी है। अब हम लोग आ चुके हैं 12th में। अब 12th में हमारे सामने एक बहुत बड़ा टारगेट है, वो है हमारे बोर्ड्स का टारगेट। और 12th के बाद में भी गाड़ी नहीं रुकती है, क्योंकि हमें फिर CUET की प्रिपरेशन करनी है। आज के वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम लोग इकोनॉमिक्स की तैयारी करें, जिससे 12th बोर्ड में हमारे 95% स्कोर हो सके। अच्छा, 95% स्कोर करने के लिए क्या आपको एग्जाम टाइम में ही पढ़ना है, सिर्फ एग्जाम की ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है? नहीं स्टूडेंट्स, हमें अभी से ही अपना एक एक स्टेप करके चलते रहना, एक एक सीढ़ी करके चलते रहना, जिससे कि हम लोग 95% का जो हमारा टारगेट है वो अचीव कर सके। तो अभी से अपनी प्रिपरेशन किस तरह से हम लोग शुरू करें, जिससे कि हम लोग 95% स्कोर कर सके। चलिए आइए देखते हैं। अभी अभी आप 11th के एग्जाम देके 12th में आए हो, है ना। 11th में हमने इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी और स्टैटिस्टिक पढ़ी होगी। अब बात करते हैं 12th में। तो 11th और 12th की इकोनॉमिक्स में बेटा बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना। तो 11th 12th का जो बेस है वो 11th से नहीं आता, यानी 12th की जो बुक्स पढ़नी है उसके लिए आप 11th की बुक्स पढ़ना कोई जरूरी नहीं है बेटा, क्योंकि इनके लिए ज्यादा लिंकेज नहीं है ना। अब 12th में आपका मैक्रो इकोनॉमी, साथ में आपकी आएगी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि इंडिया के बारे में बताएगी, इंडिया की पूरी सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बताएगी। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने सब्जेक्ट को समझो कि आपका सब्जेक्ट है किस टाइप का, है ना। बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स को कंपेयर कर लेते हैं BST से, पॉलिटी से या फिर हिस्ट्री से। तो बेटा आपका जो सब्जेक्ट है ना वो बहुत अलग है। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो बाकी जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है उनसे बहुत अलग है ना। बाकी सब्जेक्ट में तो आप चलो रट्टा मार के हम लोग पढ़ भी सकते हैं, बट इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम लोग समझ के ही कर सकते हैं बेटा। जब तक हमारे कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक हम लोग इकोनॉमिक्स को ढंग से नहीं पढ़ सकते, समझ नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, अब इकोनॉमिक्स को समझने के लिए हमें क्या करना है, इसके बहुत सारे जो वर्ड्स होंगे बेटा, टेक्निकल वर्ड्स आते हैं। अब इन टेक्निकल वर्ड्स को समझना है, क्योंकि इन टेक्निकल वर्ड्स की जो मीनिंग है बहुत ब्रीफली होता है। तो इन टेक्निकल वर्ड्स को समझने के लिए आप अपने टीचर या फिर मेंटोर की हेल्प ले सकते हो और विद एग्जांपल्स इनको समझ सकते हो। सेकंड जो चीज है, हमें क्या करना है कि हमें एक ही सोर्स को फॉलो करना है, यानी एक ही सोर्स, यानी आपके स्कूल में जो भी रेफरेंस बुक फॉलो हो रही है आप उनको फॉलो करो, या फिर एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी से आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप तैयारी कर सकते हो। और बेटा माइक्रो इकोनॉमी से अगर मैं प्रेफर करूं तो मैं संदीप गर्ग और SK अग्रवाल को प्रेफर करती हूं, आप इनको ले सकते हो। अब देखो, एक ही बुक के आपको बहुत सारे डिफरेंट ऑथर या फिर सोर्सेज मिल जाएंगे। आपको डिफरेंट ऑथर और सोर्सेज की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। यानी हमारे पास टाइम तो कम है, बट हमारे पास सोर्सेज बहुत ज्यादा है, फिर किससे पढ़े और किससे नहीं पढ़े का कंफ्यूजन होता है। तो आपको क्या प्रेफर करना है, आपको प्रेफर करना है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप एनसीईआरटी से ही पढ़ो, और मेरे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो मैक्रो इकोनॉमी आप संदीप गर्ग से या SK अग्रवाल से पढ़ सकते हो, या फिर आपके स्कूल में जो रेफरेंस बुक है स्टूडेंट, आप उससे पढ़ सकते हो बेटा। इसके अलावा रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट पे क्लियरिंग्स रखना है बेटा, क्योंकि देखो इस बार वाला जो एग्जाम है बेटा वो मोर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम है, यानी आपके MCQ का पैटर्न ज्यादा आएगा, इसके साथ साथ आपका थियोरेटिकल पैटर्न भी आएगा, है ना। तो हमें रट्टा मार प्रैक्टिस नहीं करनी है। हमारा जो सब्जेक्ट है टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो इस टेक्निकल सब्जेक्ट को हमें इजीली समझना है, हमें समझना है, हमें अंडरस्टैंड करना है, साथ में विद एग्जाम्पल हमें चीजों को समझना है, ताकि उस क्वेश्चन पे, उस कोई भी कॉन्सेप्ट पे बेस कोई और क्वेश्चन भी आता है, कोई एग्जांपल भी आता है, तो हम लोग इजीली समझ के उसको कर सकते हैं। अब इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है बेटा, तो करंट के साथ इसको लिंक करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी करंट सिनेरियो पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक हम उन क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकते। तो रट्टा मार प्रैक्टिस नहीं करनी है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, एक बार नहीं 2 बार आराम से पढ़ के उनको समझना है। हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम टीचर की हेल्प ले सकते हैं, हम मेंटोर की हेल्प ले सकते हैं, है ना, विद एग्जांपल इसको समझना है। इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि हमें सिलेबस को भूलना नहीं है ना। हम लोग पढ़ते जाते हैं, सिलेबस देखते नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ना। तो हमें हमेशा हमारा सिलेबस फॉलो करना है। CBSE ने जो CBSE स्कूल में या CBSE के जो स्टूडेंट है वो CBSE का सिलेबस फॉलो कर सकते हैं, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो स्टेट बोर्ड के सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं, है ना। बट जो CBSE के बच्चे हैं उनको मैं कहती हूँ कि आप प्रिफर करो कि CBSE का सिलेबस जो
है उनको पढ़ने की कोशिश करो। और जो बच्चे CUET की प्रिपरेशन का आगे सोच रहे हैं, CUET 2024 के एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी एक बार CBSE के सिलेबस को गो थ्रू कर लेना, क्योंकि बेटा NTA ने जो आपके सिलेबस दिया है इकोनॉमिक्स के CUET का पेपर का, वो पूरा का पूरा CBSE के सिलेबस पे ही बेस्ड है। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्टेट बोर्ड का सिलेबस आपके NTA से अलग है, तो थोड़ा सा मैच कर लेना और अभी से थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करना शुरू कर देना। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये गलती बहुत करते हैं, नोट्स नहीं बनाते हैं, पढ़ते रहते हैं, किताब हाथ में लेके बैठे रहते हैं पर नोट्स नहीं बनाते। बेटा आपको गलती नहीं करनी है, अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है और अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलती हूँ 6 महीने आपके पास अच्छे से है। तो इन 6 महीनों का यूटिलाइजेशन आपको अच्छे से करना है, डेली आपको पढ़ाई करनी है और साथ में आपको नोट्स भी बनाने। इससे क्या होगा, इससे लास्ट में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। लास्ट में आपको सिर्फ बुक नहीं पढ़नी होगी, आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने होंगे। और नोट्स भी कैसे होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पूरी की पूरी बुक छाप दी हो, नहीं बेटा, पॉइंट्स टू पॉइंट नोट बनाना, क्लियर होने चाहिए आपके नोट्स, है ना। और हाईलाइट भी कर देना कोई की पॉइंट, जिससे आप इजीली उनको समझ सको, है ना। ओके, इसके अलावा अपना टारगेट रखना कि आप अपना पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का सिलेबस अक्टूबर तक कंप्लीट कर सको। ऐसा क्यों मैम, क्योंकि बेटा अक्टूबर के बाद में जैसे कि दिवाली आती है, दिवाली फेस्टिवल आती है, तो हम लोग उसमें बिजी हो जाते हैं। दिवाली के बाद आते ही हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाते हैं और प्री बोर्ड फिनिश होने के बाद तो हमारे बोर्ड से स्टार्ट हो जाते हैं। सो अक्टूबर से लेकर अगर हम लोग हमारे फाइनल एग्जाम आपके होने वाले हैं फेब और मार्च में, है ना, तो आपके बेटा आपको कम से कम 3 महीने मिलेंगे जिसमें आप अपना पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज कर सकते हो। अक्टूबर में आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करा, उसके बाद में आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3 महीने जिसमें आप लोग आराम से प्रिपरेशन कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो अपने पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को। इसके साथ साथ अगर हम लोग अदर थिंग्स भी निकाल दें, यानी हमारी दिवाली वेकेशंस भी निकाल दें, हमारी प्री बोर्ड्स भी निकाल दें, तो उसके बाद में भी हमारे पास 2 महीने रहेंगे जिसमें हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अपना टारगेट रखना कि अक्टूबर से पहले अपना सिलेबस को कंप्लीट कर लेना। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, 5 ईयर के PYQs को आपको प्रैक्टिस करनी है, सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करना है। इसके साथ साथ बेटा आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट भी देना, ये जरूर करना। अच्छा, इसके अलावा इस बार क्या करा है, MCQ का पैटर्न जो है वो थोड़ा कंपटीशन बेस पे रखा है, यानी कॉम्पिटिटिव बेस पे रखा है, जिसमें आपको CUET को टारगेट करते हुए आपके एग्जाम को थोड़ा सा कंपटीशन के बेस पे आपके MCQs रखे जाएंगे। तो आपको ढंग से कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है और ढंग से आपको MCQs भी करना है। अब MCQs की प्रैक्टिस किस तरह से, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा सा PYQs को सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता भी चलेगा कि एग्जाम में एग्जैक्टली किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था, यानी 2023 का जो एग्जाम हुआ था, इस एग्जाम की प्रैक्टिस आप जरूर करना, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके MCQs पूछे गए थे बेटा, है ना। इसके अलावा अपना टारगेट सेट करना, टारगेट मैम अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करने का टारगेट, ठीक है। वीकली हम लोग क्या क्या करेंगे इसका टारगेट, डेली हम लोग क्या क्या करेंगे इसका टारगेट, यानी कि हमेशा अपने आप को टारगेट दो कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे 1 घंटे में, या फिर मुझे आज इतने क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने इकोनॉमिक्स के, है ना। तो इस तरह के अपने टारगेट सेट करो। अच्छा, अपने टारगेट सेट करने के साथ अपने आप को रिवॉर्ड भी दो, है ना। जैसे मान लो कि आपने वीकली टारगेट सेट करा है कि मुझे मैं वीक में 2 चैप्टर कंप्लीट कर लूंगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। जैसे आपने अपना टारगेट जो है वो पूरा किया, उसके बाद में आप अपने आप को रिवॉर्ड दे सकते हो कि जैसे मैं 1 घंटा जो है रील्स देख लूंगा, 1 घंटा इंस्टाग्राम चला लूंगा। तो इस तरह से टारगेट कंप्लीट के साथ साथ आप अपने आप को क्या दो, रिवॉर्ड भी दो। इससे आपका टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ में आपको भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। डेली टारगेट रखना जरूरी है बेटा, डेली रखो, वीकली रखो, मंथली रखो। इसके साथ साथ आप 6 मंथ का भी टारगेट रखो कि 6 मंथ में मैं अपना इतना सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, 3 मंथ में इतना कंप्लीट कर लूंगा, 1 डे में मैं इतना पढ़ लूंगा। आपको डेली देखो, कंसिस्टेंसी हर चीज के लिए जरूरी है स्टूडेंट, तो कंसिस्टेंसी होना जरूरी है। तो आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करनी है, तभी बेटा इतना अच्छा स्कोर कर पाओगे आप।
इसके अलावा सोशल मीडिया से, देखो बोर्ड्स के एग्जाम है, सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्टेंस तो हमें बनाना ही पड़ेगा, है ना बेटा। तो थोड़ा सा अपना सोशल मीडिया का जो टाइम है वो कम कर देना और उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करके आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए दे सकते हो, आप पढ़ाई में लगा सकते हो बेटा। तो जो ये रील्स देख रहे हो ये थोड़ा कम कर देना, क्योंकि हमें एडिक्शन हो जाता है, रील को स्क्रॉल करते करते कम टाइम निकल रहा है पता ही नहीं चलता है। तो अब जो ये रील का जो डिस्ट्रैक्शन है उसको थोड़ा कम करो और उस टाइम को आप किसमें यूटिलाइज कर सकते हो, अपनी पढ़ाई के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। हाँ, एक और चीज है, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमी बुक है बेटा उसमें न्यूमेरिकल पार्ट भी आता है, तो आपको न्यूमेरिकल पार्ट की भी प्रैक्टिस करते रहना है और उस पर फोकस करना है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका न्यूमेरिकल पोर्शन जो है स्ट्रांग नहीं होता है, बाद में उनको लास्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये मत करना, स्टार्टिंग से ही न्यूमेरिकल पे फोकस करना ताकि आपका न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है बेटा वो अच्छे से प्रिपेयर हो सके। केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो केस स्टडी पे स्टार्टिंग से ही फोकस करना, है ना। तो और इसके साथ साथ जो आपका पैटर्न है एग्जाम पैटर्न, आप उस पर भी ध्यान रखना कि एग्जाम पैटर्न में इस बार मोर कॉम्पिटेंसी एग्जाम जो क्वेश्चन है उन पे फोकस किया गया है, तो उसी बेस पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। ओके, इसके अलावा अगर आप 12th में हैं और 12th क्लास के साथ साथ आप CUET 2024 की भी तैयारी कर रहे हैं बेटा, अगर आप CUET ड्रॉपर हैं या फिर CUET की अभी से ही तैयारी कर रहे हैं, तो बेटा आप सभी के लिए सबसे बेस्ट जो बैच है बेटा वो एम्बिशियस 2024 का बैच है, जिसमें आपको आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में, इसके अलावा GT और लैंग्वेज की सारी क्लासेस मिलेगी, जिसमें आपका 12th बोर्ड और CUET 2024 सब कुछ कवर होने वाला है बेटा। इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस मिलेगी, आपका ये जो है इम्तिहान टेस्ट स्कीम आपको मिलने वाली है बेटा, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस होने वाले, डेली आपको DPPs और PDFs मिलेंगी, आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट और ई-बुक्स मिलेगी बेटा, और इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा। सो आपको किस तरह से इनरोल होना है हमारे एम्बिशियस बैच में, ये मैं आपको बता देती हूँ बेटा। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है अड्डा 247। जैसे ही आपने सर्च करा अड्डा 247 तो जो सबसे पहला जो आ रहा है स्टूडेंट्स, इसी को हमें क्लिक करना है। जैसे ही हमने इसको क्लिक करा तो हमारे सामने ये आ जाएगा, है ना, ये वाला पेज आ जाएगा। हमें ऑल कोर्सेज में जाना है, हम लोग ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में जाके हमने यूजी एग्जाम में जाना है, यूजी एग्जाम में जाके हम लोग CUET में जाएंगे। अगर आप कॉमर्स से है तो कॉमर्स में जाना है, अगर आप ह्यूमैनिटीज से है तो ह्यूमैनिटीज पे जाना है ना। हमने कॉमर्स को सेलेक्ट किया तो हमारे सामने ये एम्बिशियस बैच आ गया बेटा। ओके, एम्बिशियस बैच में हमें 500 आवर्स की 2-वे इंटरेक्टिव क्लासेस मिलेगी, 269 टेस्ट सीरीज मिलेगी, 66 ई-बुक्स मिलेगी। इसके अलावा बेटा हमारा लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेगी, है ना। 14 जून से ये आपका स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपको 60 सिलेक्शन टेस्ट मिलेंगे बेटा, 130 फुल लेंथ के टेस्ट मिलेंगे बेटा, और जो आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो कि हाँ हमें हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा बेटा, CUET 2024 का जो एग्जाम है उसी से पॉसिबल हो पाएगा। और आपके 12th बोर्ड प्लस CUET दोनों को ही कवर करेगा ये एम्बिशियस बैच। अब इसमें इनरोल होने के लिए आपको क्या करना है, इसमें इनरोल होने के लिए आपको बाय नाउ पे जाना है, ठीक है, बाय नाउ पे जाना है और यहाँ पे कूपन कोड यूज करना है। कूपन कोड क्या, Y490। जब आप ये जो कूपन कोड यूज करोगे तो यहाँ पे बेटा आपको 20% का डिस्काउंट, जो अब तक का मैक्सिमम डिस्काउंट है, 20% के डिस्काउंट के साथ साथ ये बैच आपको 8399 में मिलेगा, ठीक है। ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है, आप इस लिमिटेड टाइम पीरियड का यूज कर सकते हो और कम से कम टाइम में आप इस बड़े से डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हो। ये डिस्काउंट जो है लिमिटेड टाइम के लिए ही है बेटा, तो आप जल्दी से जाओ और 14 जुलाई से आपका ये 14 जून से आपका ये सेशन शुरू होने वाला है, तो जल्दी से जाके इनरोल हो जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय टू यू ऑल, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।